नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, लिहाजा इस रेशनल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करेंगे। किस तरह से रिजोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे ये जो रेशनल फ्रैक्शन है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे? a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर क्या होगा? प्लस c अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब, और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? लेफ्ट हैंड साइड पर जो रेशनल फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से मैं पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, multiplying both sides by x माइनस 2 होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस टू होल क्यूब को डिवाइड करेगा तो x माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? a से मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर होगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर से x माइनस 2 होल क्यूब को डिवाइड करूंगा तो x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब को डिवाइड करेगा तो 1 होगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c रहेगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इक्वल टू a इंटू, अब x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, प्लस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b होगा, और ये क्या है? प्लस c। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a को मैं एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस 4x से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट होगा? तो देखो a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है, x वाली टर्म मौजूद है, ये क्या है? प्लस bx है। अब a को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4ax हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास? प्लस bx है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, पहले bx लिखूंगा फिर माइनस 4ax लिखूंगा, तो b माइनस 4a लिखा मैंने, और x को मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया इस तरह से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? प्लस b माइनस 4a और x क्या करूँगा? कॉमन ले लूँगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब a को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 4a, और ये क्या है? माइनस 2b और प्लस c, इसे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, और ये क्या हमारे पास? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग द coefficients of x square, x and constant terms, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर a है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, तो a की वैल्यू क्या है? 5 आई, बहुत आसानी से a की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। इसी तरह से x का कोएफिशिएंट क्या है? b माइनस 4a, लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 30, तो माइनस 30 लिखूंगा। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर क्या है? 4a माइनस 2b प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म 44 है, तो इनको इक्वेट किया तो ये हमारे पास आया। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? 5 आई। यहाँ मैं a की वैल्यू पुट करूँगा और b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा बहुत आसानी से। b माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 30, तो b माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू माइनस 30 होगा, ठीक है। अब b इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 20 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई? यहाँ से माइनस 10 आई, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी, डेट इज इक्वल टू 5। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा और सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो 4 × 5 -2 × -10 प्लस सी इज इक्वल टू 44 होगा। 4 5 ज़ा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 4। इस तरह से अब जो है हमारे पास 20 + 20 40 होगा, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 44 प्लस 40 होगा, राइट हैंड साइड पर ये -40 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4। अब हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है और c की वैल्यू मिल चुकी है, तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 5x स्क्वायर -30x प्लस 44 अपॉन x -2 होल क्यूब इक्वल टू, अब a की जगह मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू 5 अपॉन x -2 होगा इस तरह से, प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू -10 अपॉन x -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की जगह c की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू 4 अपॉन x -2 होल क्यूब होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो हम यहाँ पे माइनस की साइन पुट करेंगे। तो इस तरह से इस रेशनल फ्रैक्शन के हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो रेशनल फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, लिहाजा इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे ये देखते हैं हम। इसके लिए हम सपोज करेंगे कि ये जो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है 18 + 21x - x स्क्वायर अपॉन x -5 × x + 2 होल स्क्वायर, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, a अपॉन x -5 प्लस b अपॉन, यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या है, x + 2 है, तो हम लिखेंगे x + 2, फिर लिखेंगे c अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। इसे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम x -5 × x + 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -5 × x + 2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होगा, 18 + 21x - x स्क्वायर इक्वल टू a × x -5 को डिवाइड करेगा तो x + 2 होगा, तो x + 2 होल स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b लिखेंगे। ठीक है, अब x + 2 होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो x -5 × x + 2 होगा, प्लस c x + 2 होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो x -5 होगा, x -5 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 + 21x - x स्क्वायर इक्वल टू a इंटू, अब x + 2 होल स्क्वायर यानी कि a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x + 4 प्लस b। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, प्लस 2x होगा, -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -3x होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे -3x। अब माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 2 ज़ा 10, प्लस c को x से मल्टीप्लाई करेंगे cx होगा, माइनस c को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5c होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 + 21x - x स्क्वायर इक्वल टू, अब x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म्स को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर किस तरह से। देखो a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर होगा,
फिर यहाँ से हमें प्लस बी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को देखेंगे। तो ए को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax हो जाएगा, फिर b को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3bx हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस cx है। तो 4a -3b प्लस c, और x जो है कि हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से x का कोएफिशिएंट भी हमें मिल गया 4a -3b प्लस c इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a होगा, b को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10b होगा, इसी तरह से ये -5c है, और इसे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो और मैं क्या कहूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहूँगा, इस तरह से। तो इस तरह से देखो हमें x का कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया, और यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म भी क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पर हम आसानी से ए बी और सी की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x-5 है, तो हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 18 प्लस 21 और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, माइनस x की जगह 5 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 5 लिखेंगे प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 5 पुट करूँगा इंटू 5 प्लस 2 प्लस c 5 माइनस 5 हो जाएगा इस तरह से। तो ये होगा 18 प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 माइनस 25 इक्वल टू, और a इंटू 5 प्लस 2 7 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b 5 माइनस 5 0 होगा, और 0 इंटू 5 प्लस 2 7 प्लस c 5 माइनस 5 0 होगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक समझ में आई होगी। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, यानी 18 में 105 ऐड करेंगे, फिर -25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 a से मल्टीप्लाई होगा तो 49a हो जाएगा, ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 49, 49 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर 98 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 49 1 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट इक्वल करके b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1। तो इस तरह से हमें अब b की वैल्यू मिल जाएगी, मैं a की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, तो a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, प्लस b इज इक्वल टू -1, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1 -2 प्लस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर हमें -3 मिली, ठीक है। तो a की वैल्यू पहले मिल चुकी थी, b की वैल्यू हमने फाइंड की एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल करके। अब x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं हम, 4a -3b प्लस c इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 21 है, तो 21 के इक्वल होगा। 4a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 2, ठीक है, -3b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे जो हम हासिल कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू -3 प्लस c, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। 4 2 ज़ा 8 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस c इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखो 8 और 9 क्या होगा, 17 होगा, प्लस 17 राइट हैंड साइड पर जाएगा, -17 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 21 -17, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। 21
21 माइनस 17 क्या होगा 4 होगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 4 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह में a की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस, और b की जगह b की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू -3। तो -3 लिखूंगा अपॉन x प्लस 2 होगा प्लस, और c की जगह c की वैल्यू पुट करूंगा, और डेट इज इक्वल टू 4। तो 4 आई यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो ये जो हमें रेशनल फ्रैक्शन गिवन था, इस रेशनल फ्रैक्शन के ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से। तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 3। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन, अब x माइनस 1 रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो हमारे पास होगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, इस तरह से। ठीक है, और इसे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 होल क्यूब। इस x माइनस 1 होल क्यूब से इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब को डिवाइड करेगा तो x माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, जो a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 होगा। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से एक्स माइनस 1 होल क्यूब को डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, जो b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस, और ये c हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 1 होल क्यूब को डिवाइड करेगा तो 1 होगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, b को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो bx हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b होगा प्लस c, इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। अब देखो a को -2x से मल्टीप्लाई करूंगा, -2ax होगा, और ये क्या है, प्लस bx है। अब मैं इसको bx माइनस 2ax इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो b माइनस 2a और x जो है कि मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा इस तरह से। तो मैं लिखूँगा b माइनस 2a। इतना काम आपने रफली करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़े हैं और बड़े हो जाएंगे अगर हम ये प्रोसेस सारा यूज़ करेंगे। तो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा, और ये क्या है, माइनस b है, और ये क्या है, प्लस c है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्लियर हो गई है, x का कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करके हम a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो x का कोएफिशिएंट हम इक्वल करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो b की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, a की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लेंगे इस रेशनल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग the coefficient
कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, राइट हैंड साइड पर ए, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो b माइनस 2a, राइट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट है b माइनस 2a, लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 होगा, तो b -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा, -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इस तरह से a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसी तरह से c की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म है a माइनस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म है 3। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू 1, माइनस b की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू 1, प्लस सी इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो इस तरह से हमने a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, प्लस c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। तो इस तरह से ये जो रेशनल फ्रैक्शन हमें गिवन था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व कर लिया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 21.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए।